ओम शांति। 3 फरवरी 1974 ज्वालामुखी योग की श्रृंखला में आप जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग उत्पन्न करेगी, तभी वैराग की बात समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो, क्या हमारे अंदर, क्या पूछना है अपने आप से, बेहद की वैराग वृत्ति रहती है जो गायन है करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है? यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वह खरीद लो, नहीं तो उल्हाना रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना, अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से कौन एवर रेडी हो जाएगा? शैलेंद्र भाई, आपके एवर रेडी बनने से कौन एवर रेडी हो जाएगा? कौन एवर रेडी हो जाएगा? प्रकृति, ब्राह्मण। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्द ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। समझा? समझा? समझदार किसे कहा जाता है? कौन मुरली सुनकर आया है? मुरली कौन सुनकर आया? आज की मुरली से, आज का वरदान समझदार अर्थात 1 2 3। तो क्या सुना? क्या चाहिए? बेहद की उपराम वृत्ति। क्या चाहिए? करते हुए भी अकर्ता। क्या चाहिए? लगाव से मुक्त। क्या चाहिए? संबंध संपर्क में आते हुए भी कर्मातीत स्थिति। क्या चाहिए? समेटना। समेटना भी कैसे? एवर रेडी। कितने शब्द हुए? 7। पहला उपराम वृत्ति, दूसरा वैराग वृत्ति, तीसरा अकर्ता, चौथा कर्मातीत, पांचवा लगाव मुक्त, लगाव मुक्त, छठवा समेटना। सब कुछ समेट लेना। क्यों समेटना है अरविंद भाई? किसको समेटना है? दुकान फटाफट सेल लगाया है, डिस्काउंट है, जल्दी ले लो। और समेटने के बाद एवर रेडी। समझा अरविंद भाई? समझदार अर्थात वरदान। देवेंद्र भाई, समझदार अर्थात एवर रेडी। वैराग वृत्ति, उपराम वृत्ति, लगाव मुक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति, कर्म करते हुए भी अकर्ता, जैसे हमने किया ही नहीं, ऐसी स्थिति।
कितने सुंदर शब्द है। उपराम किया और ऊपर कर्मातीत, कर्म कर रहे परंतु कर्मों से परे है, अकर्ता है, जैसे भगवान बाबा कह रहे चेक करो। क्या चेक करो? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या चेक करो? अपने आप से पूछो। किससे पूछो? स्वयं से। हे मेरे मन, हे भटकती बुद्धि, हे कठोर संस्कार, अपने आप से पूछो क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति रहती है? हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति रहती है। सब कर रहे हैं परंतु सबसे उपराम, सब कर रहे हैं परंतु फिर भी अकर्ता और फिर भी कर्मातीत और फिर भी लगाव नहीं। तो क्या किया जाए जिससे वैराग आ जाए? वैराग आता है और जाता है। वो कौन सी चीजें हैं कि जिससे वैराग कम ज्यादा होते रहता है? इस संसारिक चीजों के संपर्क में आते आते या संसारिक लोगों के संपर्क में आने से वैराग कम होता है। थोड़ा साधनों के संपर्क में ज्यादा आ गए तो वैराग कम हो जाता है। निरंतर वैराग की ज्योति जागती रहे, उसके लिए क्या किया जाए? बीच बीच में साक्षीपन का अभ्यास। साक्षी कहो, वैराग कहो, उपराम कहो, कर्मातीत कहो, लगाव मुक्त कहो, ये कैसे सब? इस संसार के दुखों का चिंतन करना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म का, मृत्यु का, जरा का, व्याधि का, इस संसार का साक्षी होकर चिंतन करना। यहाँ के संसार के प्रति दोष दृष्टि, संसार के प्रति दोष दृष्टि, संसार के दुखों के ऊपर सोचना। तो ऐसे कुछ स्थान हैं जहां बार बार जाना चाहिए ताकि वैराग की ज्वाला, वैराग की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहे। वो स्थान इसी संसार के है। तो ऐसे 10 स्थान हम निकालेंगे जहां पर ब्राह्मण आत्माओं को, चिकन भाई जी, जाना चाहिए। ऐसे स्थान कि वहां जाते ही उन स्थानों के ऊपर चिंतन करने से, उन स्थानों में हो रही बातें देखने से दिल में स्वतः ही वैराग का भाव जागृत हो जाए। पहला हॉस्पिटल, अस्पताल में जाकर देखना। क्या देखेंगे वहां पर? बीमारी, मरीज, दुख, दर्द, चिल्लाना, पुकारना, पीड़ा, असहाय मरीज, शरीर की स्थिति, आर्थिक परिस्थिति, पैसे नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, भीड़ मरीजों की, उनके रिश्तेदार, स्वजनों और परिजनों की चिंतित अवस्था, एंजाइटी, फियर, भय, बेचैनी, डॉक्टर का क्या? डॉक्टरों में हलचल, परेशानी, कर्म का फल, और क्या देखेंगे हॉस्पिटल में? पैसे कैसे जाते हैं? मीटर घूमते रहता है उधर, दिन इधर घूम जाते, बीतते रहते, उधर मीटर घूमते रहता है। करप्शन। तो अस्पताल, ये स्थान है एक सरकारी अस्पताल, वहां जाके देखो गरीब मरीजों की हालत। जनरल वार्ड, नीचे पड़े रहते हैं, कुछ स्थान नहीं है, बेड नहीं है, एक बेड पर दो पेशेंट रहते हैं। कहाँ, एक इधर से एक इधर से। हाँ,
कटिया के नीचे जनरल वार्ड में जाके देखो, मुंबई सायन हॉस्पिटल, मुंबई नायर हॉस्पिटल, मुंबई केईएम हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल्स में जाओ तो देखो क्या हालत है, सरकारी अस्पताल। तो वहां जाते ही बूढ़े पेशेंट और मरीज, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, वैराग उत्पन्न होता है। एक है अस्पताल, दूसरा कब्रिस्तान, मरघट, शमशान घाट। पहले शमशान को पूरा करते हैं। शमशान में क्या होता है? कब्रिस्तान ड्रिल तो पता है ना सबको? कब्रिस्तान ड्रिल, स्वयं को देखना मरते हुए, मैं मर चुका हूं, शरीर से आत्मा निकली है, अभी मुझे सबसे पहले अर्थी पर डाला गया है, फिर रिलेटिव्स को देखना अपने क्या क्या सोच रहे वो लोग। हाँ, प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे, ऊपर से आंसू। सोच रहे अच्छा ही हुआ, धरती का बोझ कम हुआ, बहुत रोब जमाता था, अच्छा हुआ गया। फिर अर्थी पर डाला, सफेद कपड़ा कफन पहना के अभी ले चल रहे, कंधे पर गीत बज रहा है, अब घर जाना है। जो लेके चल रहा है ढूंढ रहा है कोई और है क्या, कंधा दर्द हो रहा है तो कोई दूसरा मिल गया तो फिर लेके गए, फिर रखा, फिर वो देखो कैसे जला रहे अपने स्वयं के शरीर को, कैसे जल रहा है, लकड़ियां डाली जा रही है, ये डाल रहे वो डाल रहे, आग लगा रहे, कहीं दफनाते भी है। स्वयं की मृत्यु को देखना, स्वयं की मृत्यु को अपने ही आंखों से देखना कि मैं जल रहा हूं। निखिलेश भाई ठीक है ना, बनाओ फटाफट। मैं जल रहा हूं, आग की लपटें देखना है, कैसी आग की लपटें निकल रही है, आकाश में जा रही है। कहाँ है मोबाइल, कहाँ थे मोबाइल, सब चला गया। कहाँ है तिजोरी की चाबियां, कहाँ है पैसे, कहाँ है कपड़े, कहाँ है साधन, कुछ भी नहीं रहा, सब खलास, कुछ भी नहीं रहा। अग्नि, आग की लपटें, धधकती हुई आग की लपटों को देखते रहना। क्या बचा पाओगे वैभव भाई अपने आप को वैराग से? ये आग की लपट मेरी मित्र, अग्नि से स्वयं को जलता हुआ देखना और संसार के अनित्य प्रेम का चिंतन करना। संसार का प्रेम झूठा प्रेम है, मनुष्यों का प्रेम, सारे वो मित्र संबंधी झूठ, असत्य। तो दूसरा स्थान है कब्रिस्तान, तीसरा स्थान ओल्ड एज होम। हाँ तो क्या मणि भाई क्या देखेंगे ओल्ड एज होम में? मणि भाई इधर ऊपर, अभी बताओ क्या करेंगे वृद्धाश्रम में? नहीं वहां तो जगह नहीं मिलती है। अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम नहीं, पहले वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में क्या देखेंगे? सभी अपना अपना स्टोरी बताते रहते, हर एक की अपनी कर्म राम कहानी है कि कैसे उनको निकाल लिया गया, कैसे उनको सताया गया, परेशान किया गया, कैसे किसी का बेटे तो वहीं रहते उसी शहर में, पर हाँ परंतु मिलने नहीं आते, साल कितने वर्ष गुजर गए, देखने नहीं आते, पूछते नहीं, या पूछने तो आते हैं परंतु वो माँ बाप वहां उनके साथ रहना नहीं चाहते, रोज रोज का अपमान कैसे सहन करेंगे? वो बोलते आओ, पर वो नहीं जाना चाहते, वो कहते हम इधर ही ठीक है। हाँ और उनकी तो वो भी एक स्थान है कि कैसे संसार, ये संसार का सत्य है। सुर नर मुनि सब की हरि थी, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। स्वार्थ जब तक पूर्ण हुआ था बस तब तक ही प्रीत थी, बस
तो ओल्ड एज, वहां पर उस दृश्य को देखना। चौथा, अनाथ आश्रम, अनाथालय, ऑर्फनेज, कैसा हाल है उनका, छोड़ के चले जाते हैं डस्टबिन में या कहीं और बच्चों को। तो अनाथ आश्रम को देखना, उन निरीह बालक बच्चों की स्थिति को देखना, हेल्पलेस। पांचवा, मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल में क्या देखेंगे देवेंद्र भाई? मेंटल हॉस्पिटल में क्या देखेंगे? हाँ नहीं हाँ अच्छा मेंटल असाइलम, हॉस्पिटल कहने से अच्छा हॉस्पिटल हो गया एक, तो मेंटल असाइलम कहो उसको। तो मेंटल असाइलम, वहां जाने से भी उनकी स्थिति देखकर कैसी कैसी उनकी हालत है। एक तरफ ईसीटी रूम है जहाँ शॉक दिए जा रहे, दूसरी तरफ कुछ मरीज है उनको बांध के रखा है, रिस्ट्रेन किया हुआ है जबरदस्ती, पूरा बांध के, नहीं तो वो मारते हैं दूसरों को। खूंखार, ऐसे ऐसे दुर्दांत, मतलब इस तरह के वो मरीज होते हैं कुछ खतरनाक एकदम, जिससे दूसरों को भी खतरा होता है, अकेले रखा जाता है कुछ कुछ मरीजों को। तो ऐसे भी मरीज होते हैं। तो मेंटल असाइलम। अगला, जेल, उसके साथ ही जेल। जेल में कैसे कैसे अपराधी होते हैं। पश्चाताप, कहीं पश्चाताप हो रहा है, कोई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, जेल बर्ड्स भी होते हैं वहां पर, बार बार अपराध करने वाले और बार बार आने वाले, और वहां से ज्यादा टेक्निक्स उनके साथी मिलते हैं ना वहां पर, तो शेयर करते हैं अपने क्राइम एक्सपीरियंसेस। हाँ, वही, कोई अपराधी होते ही नहीं है, उनको फंसाया गया है, फ्रेम किया गया है। कोई लोग सुधर के भी आते हैं, वो भी बराबर है। कोई तैयारी में है, क्या करना है, किसकी वजह से मैं अंदर आया, उसको छोड़ेंगे नहीं, जैसे बाहर निकलेंगे तो उसका बदला। हाँ, पिछली बार क्या कमी रह गई है, पिछली बार क्या कमी रह गई है। जेल। अगला, बाद में। हाँ, झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया, स्लम एरिया होती है, वहां जाके देखो कुछ नहीं, इतना गंदगी, इतनी गंदगी। धारवी देखा है किसी ने? मुंबई, धारावी देखा है? देखना चाहिए। स्लम एरिया, द ग्रेटेस्ट स्लम एरिया ऑफ एशिया, वर्ल्ड का। कैसे रह रहे लोग वहां पर, वैराग उत्पन्न हो जाएगा देह के प्रति। तो स्लम्स, हाँ वही तो, इतनी वहां दुर्गंध, इतनी सड़ांध, उस वातावरण में रहते हैं वो लोग। अगला, कसाई खाना, स्लॉटर हाउस। अगला, स्लॉटर हाउस में क्या देखेंगे? तड़प रहे वो जानवरों को देखो, वो जानवर अभी जिनको मारने जाने वाले हैं, उनकी हालत देखो, उनके मुख पर जो भय का भाव है। उन मुर्गियों को देखा है, वो टैक्सी होती है ना, टेम्पो जैसी, जालियां होती है और अंदर मुर्गियां होती है। अब उनको लेके जा रहे हैं तो वो मुर्गियां देखती रहती है, तो बड़ी दुखी होती है, भयभीत होती है कि अभी उनको मारने जाने वाले हैं। तो स्लॉटर हाउसेस, बूचर हाउसेस कहते हैं उनको, स्लॉटर हाउस, बूचर हाउस, या हलाल खाना, कत्तल खाना, हलाल खाना, कसाई खाना। मंडी बोलते,
हाँ, मंडी तो मार्केट होता है। अगला वो जहाँ आएंगे, पर वो रोज, वो जब आएंगे तब की बात है। चलो वो भी है। भिखारी, व्यक्ति भिखारी, पावर्टी, पावर्टी, तो गरीब, वो स्लम में आ गया। वैसे तो स्लम अर्थात उसमें पावर्टी इंक्लूडेड है। नहीं, आपने कुछ और बोला। हैंडीकैप, हैंडीकैप, ब्लाइंड, हैंडीकैप, तो ब्लाइंड सेंटर, ये ब्लाइंड जो होते हैं अंध विद्यालय, वहां पे जाना। और हॉस्पिटल के बाजू में है ना एक रिहेबिलिटेशन ब्लाइंड सेंटर। डेफ, म्यूट, ब्लाइंड, लेप्रेसी, हाँ हाँ, वो वैसे हॉस्पिटल में आ गया, पर उसी का एक पार्ट है। लेप्रेसी हॉस्पिटल अलग भी होते हैं। केवल लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, वहां पर जो मरीज होते हैं उनको मिलने कोई नहीं आता है। हम लोगों ने काफी काम किया था एक लेप्रेसी हॉस्पिटल में, कैसे कैसे मरीज होते हैं वहां पर। हाँ, वो भी है, और भी बहुत जगह है। तो ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है उनकी सेवा में। तो ये सारे जो लोग हैं, इस तरह से ये स्थान है, वहां जा सकते हैं। और वो भी एक है। और उनको क्या करना है? नहीं, स्थान की बात कर रहे। अच्छा, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। स्थान पहले बताओ। स्थान, कुंभ मेला, कुंभ मेला में जाओ तो वैराग आएगा। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, स्थान नहीं है रहने का। क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, भगदड़, और क्या 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 हो रहा है वहां पर। स्टैम्पीड, वो भी एक है स्थान की जहां पर बहुत मतलब वैराग आ जाता है वो सब देखकर भी। हाँ, उसको क्या कहेंगे? स्थान बताओ। कर्मचारी नहीं, व्यक्ति नहीं, स्थान पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट क्या क्या, कौन से वाले? सरकारी ऑफिस। अच्छा, उसमें वैराग आ गया था आपको मनी भाई? आया था? क्या देखने से वैराग आया वहां पर? करप्शन देखने से? खिड़की तंबाकू से भरी होती है। अच्छा, गंदगी ऑफिस में, तो वहां से भी वैराग आता है। और शराब खाना, मधुशाला, तो मधुशाला से भी वैराग देखने से, उनकी हालत देखने से। वो एक शराबी होता है ना, पहले तो मंदिर में जाता है, वहां पे भीख मांगता है, तो कोई उसको भीख नहीं देता है। वो सोचता है मंदिर तो भगवान का घर है ना, तो यही स्थान है जहाँ पर मुझे भीख मिल सकती है। एक भिखारी जाता है, तो वहां मंदिर में जाता है तो कोई नहीं देता है, सोचता है छोड़ो, हिंदुओं के पास नहीं मुसलमानों के पास जाते, तो मस्जिद के सामने जाके भीख मांगता है तो भी कोई नहीं देता है। फिर जाता है चर्च के सामने, तो भी कोई नहीं देता है, तो बोलता है क्या है ये, भगवान तू रहता कहाँ है? फिर जाता है आखिरी में मधुशाला, शराब खाने के पास, वहां उसको जो जो शराबी आते सब देते। फिर कहता है भगवान तू रहता कहाँ है, और एड्रेस कहीं और का देता है। तो शराबी जो होते हैं वो थोड़े रहमदिल तो होते ही है। तो मैं खाना, मधुशाला, बाहर जाना, मतलब अंदर नहीं जाना, बाहर देखना खाली। हाँ, तो वैराग, इस संसार से वैराग, इस संसार के सत्य को देखना। ये संसार जैसा है वैसा ही देखना। वैसा ये संसार नहीं जैसा टीवी और फिल्मों में और वो सब में जो दिखाते हैं, वो झूठा है। सत्य ये है, फेस टू फेस विथ रियलिटी। जो वास्तविकता है संसार की ये है, अनित्यम असुखम लोकम। इस संसार में ना तो सुख है, ये संसार अनित्य है, नश्वर है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है।
जो भी सुख प्राप्त हो रहा है ब्रह्म मात्र है। सुपरमार्केट वैराग का स्थान है क्या कि नहीं? सोक्रेटिस यूनान में सुकरात हुआ है। हाँ, यूनान में सुकरात जो था सोक्रेटिस, वो था तो फकीर, पर रोज मार्केट जाता था, सब कुछ देख के आता था, खरीदता कुछ नहीं था, एक एक चीज को देखता था, ध्यान से देखता था। विंडो शॉपिंग करके वापस लोग कहते थे तुम खरीदते तो कुछ नहीं, क्यों जाते हो? वो कहता था कि मैं ये देखने जाता हूँ कि संसार में कितनी सारी चीजें जिनके बिना मैं सुखी हूँ, ये देखने जाता हूँ। ये देखा, जूते, बिना जूते के मैं सुखी हूँ, आगे बढ़ो। ये सारे कपड़े मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं सुखी हूँ। ये देखने के लिए मार्केट में जाना है मनोज भाई कि ये सारी चीजें न होते हुए भी हम कितने सुखी है, ये भाव से। तो वो जो सुपरमार्केट है, मॉल बड़े बड़े शहरों में मॉल है, बहुत बड़े बड़े मॉल, सब कुछ रहता है वहां, परंतु वो देखकर देखो मनुष्यता कहाँ आ गई। ये चिंतन करना, क्या ये सारी वस्तु जिनके पास है वो सुखी है? ये सब अगर हमको मिल भी जाए तो क्या सुख प्राप्त हो सकता है? क्या इन वस्तुओं में सुख है, शांति है, प्रेम है? ये सब अगर आ जाए घर में, ये इतना अच्छा बेड अगर मिल जाए तो नींद को खरीदा जा सकता है क्या? नींद तो उसको आती है फुटपाथ पर चैन से सोता है, उसको आती है वो मजदूर, वो किसान। राजाओं को नहीं आती है। राजा तो ईर्ष्या करते हैं भिखारियों को देखकर, कितने अच्छे से सो रहे। तो साधन ये भी वैराग के स्थान है। और भी कोई स्थान है वैराग का? अखबार में देखना संसार में क्या चल रहा है, क्या हालत है संसार की। मीडिया ले लो पूरा ही, परंतु वो भाव हो दृष्टि कौन, नहीं तो उसमें डूब जाएंगे। और क्या हुआ, वो नहीं, क्या हो रहा है, रावण की प्लानिंग क्या चल रही है। अखबार पढ़ने का एक ही पर्पज है, क्या प्लानिंग चल रही है इस संसार के विनाश की। क्राइम्स, क्या क्या आता है उसमें सब, वो सारी चीजें देखकर इस संसार से लागत ना हो। आज की मुरली में है, तुम्हें इस संसार से लगाव नहीं होना चाहिए। नो अटैचमेंट की साधना, नॉन अटैचमेंट की साधना, डिटैचमेंट की साधना। वैराग शब्द के लिए अंग्रेजी मुरलियों में डिसइंटरेस्ट शब्द प्रयोग किया जाता है, बहुत ही कमजोर शब्द है। वैराग की अग्नि उसमें नहीं है। रिनंसिएशन, त्याग, वैराग के लिए डिसइंटरेस्ट, परंतु ये केवल हम लोग ही यूज करते। संसार में लोग वैराग के लिए डिस्पैशन शब्द प्रयोग करते हैं। पैशन नहीं, वासना नहीं, निर्वासना अर्थात वैराग। परंतु वैराग का कोई को ट्रांसलेट किया ही नहीं जा सकता है। वैराग बहुत ऊंचा शब्द है। तो संसार के इन स्थानों को देखना, बीच बीच में जाना, न जा सके तो उनके बारे में पढ़ना और उनका चिंतन करना। फूल लेके चले जाना बीच बीच में हॉस्पिटल में, एक एक मरीज को देखे आना, ठीक है ना जीवन भाई? बूढ़े लोग और बीमार, ये दो कॉम्बिनेशन जो है उनको देखना, कैसा हाल है। दांत नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, दर्द, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, सारी बदन में दर्द, हड्डियों में दर्द, हर चीज में दुखी। तो ये संसार की वर्तमान स्थिति है। बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछो कि हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति रहती है। वैराग उपराम स्थिति, कर्माती स्थिति, करते हुए अकर्ता, लगाव मुक्त स्थिति, एवर रेडी, समेटी हुई स्थिति। समेटने को बाबा कहते हैं वाइंड अप करने को टाइम लगता है, पैकअप टू वाइंड अप। जैसे अभी कहीं जाना है, सारा सामान पैकिंग कर रहे हैं, जैसे घर बदलते हैं तो सामान पैकिंग करते हैं ना, वैसे यहाँ का भी सामान पैक करके अब हमको बस निकलना ही है।
तो एक कब्रिस्तान की जो ड्रिल बताई उसको करना है। कैसे करेंगे सुशील भाई, कैसे करेंगे? स्वयं को देखना है, बनी हुई? अच्छा, है अभी तो वो पोस्ट कर देना। प्रैक्टिस करनी है, इस देह से ममत्व हट जाए और इस संसार से। वैराग की एक सुंदर परिभाषा है, संसार असार देह मिट्टी। वैराग अर्थात जब ये संसार असार लगने लगे और ये देह जो है ये मिट्टी समान प्रतीत होने लगे, तब समझना वैराग का सूर्य उदय हो रहा है। संसार में कुछ भी सार नहीं है। सत श्री अकाल, यह भाव जब हो जाए, एक ही परम सत्य है, ईश्वर ही परम सत्य है, तब वैराग उदय होगा। एक व्यक्ति कहता है, एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरा भाई बहुत दिनों से सन्यासी बनना चाहता है, संसार को छोड़ना चाहता है, परंतु कुछ न कुछ विघ्न आते ही रहता है। अभी 1 साल हो गया, हर बार सोचते रहता है अब संसार का त्याग करूं, तब करूं, अब करूं, तब करूं, सोचते ही रहता है, क्या किया जाए? तो पति कहता है ऐसे थोड़ी ना संसार का त्याग किया जाता है। तो वो कहती है कैसे किया जाता है? तो बोलता है देख, वो सब कुछ छोड़ता है, सन्यासी वस्त्र पहन के निकल जाता है, ऐसे। तीव्रतर वैराग, रोका थोड़ी जाता है, सोचा थोड़ी जाता है, तुरंत होना चाहिए। अभी के अभी संकल्प किया और छोड़ा। हाँ नहीं, वो दूसरा था, भामती दूसरा। ये तुरंत वैराग, वैराग जो होता है वो तुरंत लेना चाहिए, तुरंत। अभी के अभी वैराग है, अभी के अभी छोड़ दो और चल दिए। वो उसके बारे में सोचते थोड़ी ना, अब छोड़ूंगा, तब छोड़ूंगा, डेट फिक्स करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। पता नहीं मेरा क्या होगा, गुफा में तो चले जाऊंगा, खाने का क्या, टिफिन कहां से आएगा? तो वैराग अर्थात इंस्टेंट वैराग, तुरंत, अभी के अभी, ताबड़तोड़, इंस्टेंट, रुकना नहीं है। जो पता चल गया ये नहीं करना है, स्टॉप, उसी समय उसको छोड़ देना, ये है वैराग। तो वैराग उपराम, कर्मातीत, अकर्ता, लगाव मुक्त, एवर रेडी और समेटना। स्वयं को समेट लो, ये क्या कहा, देखो कितना अच्छा है। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाए तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाए तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी। इसलिए जब ज्वाला रूप हो, अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। समझा? कोई आया नहीं अभी तक मुरली सुनकर? ओम शांति।